ढे टीवी के न्यूज़ दिस आर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक साइंस टेक से जुड़े हुए मुद्दे की और वो है बायो सीमेंट के उत्पादन की। भारत में बायो सीमेंट कैसे बन सकता है, इस दिशा में क्या महत्वपूर्ण अनुसंधान हुआ है, बायो सीमेंट हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इन्हीं सब पहलुओं पर आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे। आईआईटी मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने हाल ही में एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल विकसित किया है जिससे बायो सीमेंट का उत्पादन किया जा सके। बायो सीमेंट का उत्पादन बैक्टीरिया से किया जाएगा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में यानी एमिशन में कमी लाई जा सकेगी। इसे अल्टरनेटिव सस्टेनेबल प्रोसेस फॉर सीमेंटेशन माना जा रहा है। इस देश में जिस प्रोसेस के जरिए बायो सीमेंट का उत्पादन होगा उसे MICP प्रक्रिया यानी माइक्रोबियली इंड्यूस्ड कैल्साइट प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कहते हैं और इसी प्रक्रिया के जरिए बायो सीमेंट के उत्पादन में बैक्टीरिया का इस्तेमाल किए जाने की बात आईआईटी मद्रास ने की है। गौरतलब है कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग को सबसे बड़े CO2 प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज में से एक माना जाता है। आईआईटी मद्रास के मुताबिक बायो सीमेंट बनाने में जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होगा वह है S. पैस्टुरी। इसके लिए आईआईटी मद्रास जिस पूरे यूरियोलिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हुए यूरिया का अपटेक और ब्रेकिंग होता है, यूरियोलिसिस प्रक्रिया के जरिए MICP प्रक्रिया को दिशा दी जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बायो सीमेंट सिंथेसिस अधिक एनर्जी एफिशिएंट होता है क्योंकि इसे 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की ज़रूरत होती है। और वहीं अगर हम कन्वेंशनल सीमेंट प्रोडक्शन की बात करें यानी जो परंपरागत सीमेंट उत्पादन है तो उसमें 900 डिग्री सेल्सियस से अधिक की ज़रूरत तापमान के स्तर पर होती है। बायो सीमेंट का एक बड़ा लाभ यह है कि यह इको फ्रेंडली है और इसमें न के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। बायो सीमेंट उत्पादन की एक खास बात यह है कि यह एक बहुत ही किफ़ायती यानी इकोनॉमिकल प्रक्रिया है क्योंकि इसमें उत्पादन तेज गति से होता है और औद्योगिक अपशिष्ट यानी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जैसे लैक्टोज मदर लिकर जिसे हम LML कहते हैं और कॉर्न स्टिप लिकर यानी CSL, इसे हम बैक्टीरिया के लिए रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। बायो सीमेंट अधिक टिकाऊ यानी ड्यूरेबल होता है और इसमें जल के अवशोषण की क्षमता कम होती है यानी रिड्यूस्ड वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। गौरतलब है कि माइक्रोबियली इंड्यूस्ड कैल्साइट प्रेसिपिटेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट्स का निर्माण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा होता है। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि बायो सीमेंट का उत्पादन जिस बैक्टीरिया से हो सकता है उसका क्या नाम है। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।